नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल भी एक्टिव ज्ञान में। कथा में आज जानेंगे भागीरथ का गंगा जी को लाना और सगर के पुत्रों का मुक्त होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कपिल जी के कथा अनुसार अंशुमान ने गंगा जी को लाने के लिए बड़ा तप किया, परंतु गंगा जी ना आ सकी। तब उनके पुत्र दिलीप ने भी उसी प्रकार का उद्योग करके गंगा जी को लाना चाहा, किंतु वह भी अपने प्रयत्न में सफल न हुए और तब उनके पुत्र भगीरथ हुए। इन्होंने गंगा जी को लाने के लिए बड़ा उग्र तप किया। तब भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें ये वर देती हूँ कि तुम चाहो मुझसे मांगो। भगीरथ ने कहा, देवी, मैं यही चाहता हूँ कि आप पृथ्वी पर उतर आएं। गंगा जी ने कहा, मैं आ तो सकती हूँ, किंतु जब मैं पृथ्वी तल पर आऊँगी तब वेग का कोई संभाल ना सकेगा, जिससे मैं रसातल में चली जाऊँगी और इस प्रकार तुम्हारा सब प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए तुम पहले मुझे संभालने का कोई उपाय सोचो। भगीरथ ने कहा, देवी, मेरे विचार से इस समय पृथ्वी पर सर्व शरीरधारियों के अंतर्यामी शिव जी से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वे अवश्य आपके वेग को धारण कर लेंगे। गंगा जी ने यह भी स्वीकार किया। तब भगीरथ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करने लगे। उनकी आराधना से शिव जी थोड़े ही समय में प्रसन्न हो गए। भगीरथ ने अपना अभिप्राय कहा। शिव जी ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, तुम गंगा जी का आवाहन करो। तब भगीरथ ने उस क्षण गंगा जी के आने के लिए उनकी स्तुति की। गंगा जी बड़े वेग से भूतल को उतरी। शिव जी ने बड़ी सावधानी से उनको अपनी लंबी जटा के मध्य में धारण कर लिया। पश्चात आज ऋषि भगीरथ त्रिलोक को पवित्र करने वाली गंगा को लेकर वहां गए जहां उनके पितर भस्म हुए थे। आगे आगे भगीरथ का वायु के समान चलने वाला रथ चलता था और उसके पीछे पीछे सब देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी बड़े वेग से चली जाती थी। इस प्रकार वहां जाकर गंगा जी ने सगर के पुत्रों को सींच दिया। भगवती गंगा के जल स्पर्श से ब्रह्मदंड द्वारा नाश किए गए सगर के पुत्र स्वर्ग को प्राप्त हुए। तब भस्म रूप शरीर के जिसके स्पर्श से स्वर्ग को चला गया, तो वे लोग भी जो नियम पूर्वक श्रद्धा संयुक्त उन जानवी देवी के सेवन करते थे, उनको तो कहना ही क्या है। यह निश्चय है कि गंगा जी का आवागमन के बंधन को काटने वाली और मोक्षदात्री हैं, क्योंकि ये गंगा जी वही है कि जो भगवान विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई है और जिनमें मन लगाकर कितने ही ऋषि मुनि निष्पाप हो गए हैं। ये परीक्षित, उन भगीरथ के श्रुत नामक पुत्र हुआ। फिर श्रुत के नाभ के सिंधुद्वीप के आयुतायु और आयुतायु के ऋतुपर्ण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये वही ऋतुपर्ण है कि जिन्होंने अपने मित्र राजा नल से अस्त्रविद्या सीखा था। तब इन ऋतुपर्ण के सर्व काम उनके सुदास और सुदास के सौदास नाम का पुत्र हुआ। इसकी रानी मदयंती हुई, परंतु इसे वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, जिससे ये राक्षस हो गया और उसकी कोई संतान नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, महात्मा सौदास ने ऐसा क्या अपराध किया था कि जिससे वशिष्ठ जी ने उन्हें राक्षस हो जाने का शाप दे दिया था? यदि ये बात मुझसे छिपाने योग्य ना हो तो मैं जानना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे ये बतलाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसका आख्यान यूँ है। एक समय राजा सौदास शिकार खेलने वन में गया। वहाँ उसने एक राक्षस को मार डाला, परंतु उसके भाई को नहीं मारा। इससे उसके भाई ने कुपित होकर राजा से बदला चुकाने के अभिप्राय से अवसर ढूंढने लगा। जब कोई दूसरी युक्ति न सूझी तो ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा के गृह में जाकर रसोई का काम धंधा करने लगा। एक दिन अवसर पाकर उसने रसोई में मांस पका लिया और जब वशिष्ठ जी भोजन करने बैठे तो वही मांस लाकर उनके आगे परोस दिया। वशिष्ठ जी समझ गए। इससे इन्होंने राजा के कुप्रबंध को समझकर उन्हें शाप दे दिया कि इस कारण से तू राक्षस हो जाएगा। परंतु जब वशिष्ठ जी ने जाना कि इसमें राजा का दोष नहीं है, किंतु राक्षस धोखा दिया है, तब उन्होंने यत्न कर अपने उस शाप को निवारण कर केवल 12 वर्ष के लिए रखा। उधर राजा सौदास को गुरु के आकर शाप से जो क्रोध हुआ था, उन्होंने
जल लेकर गुरु को शाप देना चाहा, किंतु उसकी रानी मदयंती ने उसे वैसा करने से रोक दिया। तब राजा ने उस भयंकर शाप के जल को अपने पैरों पर डाल दिया, क्योंकि उन्होंने समझा ये तो अस्थावर या जंगम जगत है, ये सब दिशाएं आकाश और पृथ्वी सहित सब जीवमय हैं, अतः ये जल यहाँ भी छोड़ा जाएगा, वहाँ के जीवों का नाश हो जाएगा। इस कारण उन्होंने उस जल को अपने ही पांव पर छोड़ लिया। जल का छोड़ना था कि राजा सौदास का पांव काला हो गया और वे राक्षस हो गए। तब मित्र रूप स्त्री का कहना मानने के कारण उनका नाम मित्रसह पड़ गया। पश्चात गुरु के साथ से राक्षस होकर वह राजा वन घूमने लगा। एक दिन उसने वन में एक ब्राह्मण को अपनी स्त्री के साथ भोग करते देखा, तो वो भूख से व्याकुल हो उसे भक्षण करने को पहुंचा। तब उस ब्राह्मण की स्त्री ने दीन होकर कहा, हे राजन, तुम राक्षस कुल में नहीं उत्पन्न हुए हो, किंतु तुम महाराज इक्ष्वाकु के कुल के एक समुज्जल रत्न हो और तुम्हारी पतिव्रता स्त्री का नाम मदयंती है। अतः तुम मेरे इस काम से पीड़ित संतान के विचार से रद्द करते हुए पति को न भक्षण करो। ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं है। मैं पुत्र की इच्छा से भोग करा रही थी, तुम इस अधूरे भोग में आकर मेरे पति को पकड़ लिया, अतः तुम इन्हें छोड़ दो जिससे मैं अपनी इच्छा पूर्ण कर सकूं। हे वीर, ये मनुष्य का देह सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला है। जैसे पुत्र पिता के हाथों से मरने योग्य नहीं होता, वैसे ही ये विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे जैसे राज ऋषि के वध करने योग्य नहीं है। फिर मैं जानती हूँ तुम बड़े साधु भक्त हो, तुमने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम्हें धर्माधर्म का पूर्ण ज्ञान है। जब तुम इन्हें मारकर खाना ही चाहते हो तो ऐसा समझो कि मैं मर गई हूँ, मुझे ही भक्षण कर जाओ। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने अपने पति को बचाने के लिए उससे बड़ी प्रार्थना की, परंतु साप से मोहित हुआ उस राक्षस रूप राजा ने उसकी बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया और तुरंत उस ब्राह्मण को मारकर खा गया। तब हा दुष्ट, जिस प्रकार तूने गर्भाधान कराते समय मेरे पति को मार खाया, उसी प्रकार अपनी स्त्री में गर्भाधान करते समय तुझे भी काल खा जाएगा। इस प्रकार उस मित्रसह राजा को साथ देकर वो ब्राह्मणी जलती हुई अग्नि में कूद पड़ी और इस प्रकार अपने पति के साथ ही स्वर्ग को चली गई। इतने में 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया और राजा सौदास गुरु के साथ से मुक्त हो गया, किंतु जब वो अपनी स्त्री मदयंती के साथ गर्भाधान की इच्छा से भोग करने गया, तब उसकी रानी ने उस ब्राह्मणी को साप की बात याद दिलाकर उसे भोग करने से सदा के लिए मना कर दिया। तब से राजा भोग सुख रहित हो गया और इस प्रकार वो अपने भावी संतान से रहित हो गया। परंतु वशिष्ठ जी ने देखा कि इस प्रकार राजा का वंश डूब रहा है, इसलिए उन्होंने राजा और मदयंती के स्वीकृत के अनुकूल वेद मंत्रों द्वारा अपने ब्रह्म तेज से संतान को धारण कर दिया। उस गर्भ को रानी 7 वर्ष तक धारण किए रही, किंतु जब इतना समय बीतने पर भी पुत्र उत्पन्न न हुआ, तब वशिष्ठ जी ने पत्थर मारकर उस गर्भ को फाड़ दिया। पुत्र उत्पन्न हो गया, तब पूर्वोक्त कारण से उसका नाम अस्मक पड़ा। फिर अस्मक के मूलक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके कई स्त्रियां थीं। तब जिस समय परशुराम जी पृथ्वी की क्षत्रियों को संहार कर रहे थे, उस समय उन सब स्त्रियों ने मिलकर उसकी रक्षा की, जिससे वो एक प्रकार से क्षत्रियों की जड़ में बच गया। उसका नाम मूलक प्रसिद्ध हुआ। इससे दशरथ से एडविड, उससे विश्वाह और विश्वाह से राजा खटवांग उत्पन्न हुए। इन्हीं खटवांग के समय में देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ था कि जिसमें हारे हुए देवताओं ने राजा खटवांग से सहायता मांगी थी। तब इन्होंने युद्ध में जाकर दैत्यों को भीषण संहार किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, पहले आप लोग मुझे ये बतलाइए कि मेरी आयु कितनी है, मैं अपनी आयु के अनुसार वर मांगूंगा। उस पर देवताओं ने कहा, अब तुम्हारी आयु केवल 2 घड़ी शेष है। राजा ने कहा, अच्छा तो मुझे आप एक दिव्य विमान दीजिए, मैं उस पर बैठकर अपनी नगरी अयोध्या में शीघ्र पहुंचना चाहता हूँ। देवताओं ने उन्हें एक दिव्य विमान दे दिया। वे उस पर बैठकर अयोध्या आए। अयोध्या पहुंचकर वे तुरंत भगवान में मन लगाकर बैठ गए। तब उस अवस्था में उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे ब्रह्मा कुल की अपेक्षा धन, धरती, राज, संपत्ति, प्राण और प्राण से भी बढ़कर पुत्र तथा स्त्रियां भी प्रिय नहीं हैं। बाल्यकाल में भी मेरी बुद्धि ने भी कभी अधर्म से प्रेम नहीं किया है और मैंने कभी स्वप्न में भी भगवान विष्णु के अतिरिक्त
कहा था तथा मेरा ध्यान तो और किसी दूसरी ओर नहीं था। इससे आप सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु से पृथक तो मैंने उनसे अपने परलोक के लिए कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि सतोगुणी देवता ये कभी कभी इंद्रियों और विषयों में आसक्त हो घटवासी भगवान को भूल जाते हैं। तब रजोगुणी मनुष्य के स्वभाव की बात ही क्या है। अतः मैं संसार की सब इच्छाओं को समेटकर माया के समस्त प्रपंचों से दूर रहे आप अंतर्यामी भगवान की शरण में आया हूँ। इस प्रकार अपने हृदय में नारायण भगवान वासुदेव श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए वह राजा इतने ही समय में मोक्ष धाम को प्राप्त हो गया।